Avoid joining student societies. But I am the topmost placement holder of School of Electronics. आपके पास क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, तो बाकी 25% जो है वो आप थर्ड ईयर में करने वाले हो. So hey everyone, this is Alok Mishra. वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था बहुत सारे कामों को लेके. फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट्स हो गए, जॉब्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गए, बहुत सारे ऐसे काम थे जिसमें मैं बहुत बिजी हो गया था, तो वीडियोस वगैरह कुछ आ नहीं पा रहे थे. बट अभी जो टाइम चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इट इज़ योर सेकेंड ईयर. आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेकेंड ईयर में उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता होगा, थर्ड ईयर से ज़्यादातर, क्योंकि प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं. तो आपको ये तो पता है कि थर्ड ईयर से प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, ये ऑलरेडी पता है. देन व्हाट डू यू थिंक सेकेंड ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता होगा, क्योंकि थर्ड ईयर से प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं. इसका मतलब ये सिंपल है कि सेकेंड ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स. तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको सेकेंड ईयर में अभी तो करना ही है, थर्ड ईयर में इसको कैसे टैकल करें ताकि आप अनप्लेस्ड ना रह जाओ. क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं तो प्लेस हो ही जाएंगे. आई एम योर सीनियर, आई नो कि प्लेसमेंट सिनेरियो क्या होता है उन लोगों के लिए जो अपना सेकेंड ईयर वेस्ट कर चुके हैं. मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपना सेकेंड ईयर पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया था, जस्ट बिकॉज दे वर एट होम पर्टिकुलरली, एंड सेकेंडली नो वन वॉज टू गाइड देम. सो इन दोनों कारणों की वजह से उन्होंने अपना प्लेसमेंट तक खराब कर दिया. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स फ्रॉम योर सेकेंड ईयर. मैं आपको ये चीज फिर से बता रहा हूं, सेकेंड ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स. क्यों, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंस को आप फायदा कैसे उठा पाओ. ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सेकेंड ईयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो थर्ड ईयर से जो है प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ये सबको पता है. देन इट इज ऑफ कोर्स कि सेकेंड ईयर में आपको प्रिपेयर करना ही है, ये तो बहुत सिंपल भाषा में मैंने बोल दिया. बट प्रिपेयर करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट्स, आपको भी पता होगा, एक ऑन कैंपस होता है, एक ऑफ कैंपस होता है. दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ऑन कैंपस जो होता है वो डीएसए की मदद से क्रैक किया जाता है, और ऑफ कैंपस जो होता है वो डेवलपमेंट के बेसिस पे क्रैक करते हो आप. तो आपको करना कौन सा है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट आपको दोनों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी. और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स जो है आपके हर समय के लिए एक बैकअप होना चाहिए. ये नहीं कि मैं प्लेस होऊंगा कॉलेज के थ्रू से ही, कॉलेज के थ्रू से मैं प्लेस होऊंगा अगर कहीं और से मुझे प्लेसमेंट नहीं मिला. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू टेक केयर. तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम ऑन कैंपस को एज ए बैकअप रखें और ऑफ कैंपस में हमें अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाए. बट देर इज ऑल्सो ए सिनेरियो इन विच आपको ऑफ कैंपस नहीं मिला तो आपका ऑन कैंपस 100% होने वाला है. इस सिनेरियो के बेसिस पे चलते हैं. फर्स्ट टारगेट विल बी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स. अगर ऑफ कैंपस में नहीं हुआ तो ऑन कैंपस में तो हमारा हो ही जाएगा. ऐसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है. ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सेकंड ईयर पूरा वेस्ट कर दो, कुछ पढ़ोगे नहीं, ऑफ कैंपस नहीं हुआ ठीक है भैया, सेकंड ईयर में तो थर्ड ईयर में तो ऑन कैंपस हो ही जाएगा. ऐसा नहीं होता है. और अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा और मास रिक्रूटर्स हमें ले जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. ठीक है, आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं. मास रिक्रूटर्स भी हर किसी को प्लेसमेंट नहीं देते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इंटरव्यूज उनके भी क्रैक नहीं कर पाओगे. ठीक है, कीप दिस इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट सिनेरियो देखा है, इसीलिए मुझे पता है कि क्या क्या एग्जैक्टली होता है प्लेसमेंट्स में. टेस्ट कैसे होते हैं, इंटरव्यूज कैसे होते हैं, कितने राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज में. मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा है और वो सब शेयर करने जा रहा हूं. तो सबसे मेजर पॉइंट की बात करें तो थर्ड ईयर इज द टाइम ऑफ इंटर्नशिप्स, क्योंकि थर्ड ईयर में आपका ऑफिशियल इंटर्नशिप पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. और थर्ड ईयर में इससे आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ऑफिशियल पीरियड इंटर्नशिप का स्टार्ट हो गया होगा, तो आप अगर थर्ड ईयर में जाके पढ़ाई शुरू करोगे तो लॉस किसका हो रहा है? कंपनी का तो कुछ लॉस नहीं हो रहा, वो तो थर्ड ईयर को ही उठाएगा. ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें फोर्थ ईयर के बच्चे चाहिए ही नहीं है, हमें बस थर्ड ईयर के बच्चे चाहिए. और वो कंपनीज ऐसे वैसे कंपनीज नहीं होते. मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेज, अमेजॉन, बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, ये नहीं कि स्टार्टअप्स. ठीक है,
तो थर्ड ईयर इज द टाइम ऑफ इंटर्नशिप्स। और आप ये कभी मत सोच के चलना कि थर्ड ईयर में जाके मैं प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करूंगा। तो आप ये भी सोच रहे होगे कि प्लेसमेंट इंटर्नशिप दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग डिफरेंस कुछ नहीं होता है, बट डिफरेंस भी होता है। कैसे होता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस कैसे नहीं होता है मैं बताता हूं। बहुत सारे जो इंटर्नशिप्स होते हैं, ठीक है, मतलब फुल टाइम बेस्ड अपॉन पीपीओज फ्रॉम इंटर्नशिप्स। तो बेसिकली क्या होता है कि थर्ड ईयर में आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हो और आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है उनको अगर अच्छा लग गया तो आपको वो फुल टाइम ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा एक दोस्त था जो गोल्डमैन सैक्स में थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर रहा था और उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि फोर्थ ईयर में उसको पीपीओ मिल गया। पीपीओ का सिंपल मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब आपका फोर्थ ईयर खत्म हो जाए आप डायरेक्टली हमारे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो और तब तक आप अपना इंटर्नशिप भी कंटिन्यू रख सकते हो। इसका मतलब है आपको 2 साल, ठीक है, आई रिपीट 2 साल 100% सैलरी मिल रहा है और फोर्थ ईयर के बाद एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। और वो जो सैलरी, जो स्टाइपेंड जो होता है वो ये नहीं होता है कि 10-20 हजार मिलता है, वो 70-80 हजार रुपए तक मिलता है। 70,000 फॉर 2 ईयर्स। आप सोच के देख लो कितना पैसा मिल रहा है आपका। मतलब इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले यू आर ऑलरेडी अर्निंग 16 lakhs, ठीक है, इन 2 ईयर्स जस्ट बाय दोज स्टाइपेंड्स। और आपका जो प्लेसमेंट होता है वो 18 लाख या 20 लाख से शुरू होता है इन सब सिनेरियोस में। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे प्रोसेस को समझो ताकि वो जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो आप क्रैक कर पाओ, ठीक है। तो अभी ये डिस्कस करते हैं कि सेकेंड ईयर क्यों एक आइडियल टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। बहुत सिंपल बातों में कहूं तो सेकेंड ईयर में आप जो भी पढ़ोगे अपने करिकुलम को छोड़ के वो आपका डायरेक्टली यूज होगा इंटर्नशिप्स में। क्योंकि थर्ड ईयर जब आप इंटर्नशिप्स में अप्लाई करोगे तो आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है रेज्यूमे, सेकंड होता है रेज्यूमे में जो आप प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हो। तो क्योंकि थर्ड ईयर इज द टाइम ऑफ इंटर्नशिप्स तो आपको प्रोजेक्ट्स जो है कब करने हैं, सेकेंड ईयर में। आपको रेज्यूमे कब बनाना है, सेकेंड ईयर में। आपको चीजें सीखनी कब है, सेकेंड ईयर में। तो आपका ऑब्वियस है कि सेकेंड ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि आप अगर सेकेंड ईयर में सब कुछ कर लिया और एक सेम चीज एक और आदमी कर रहा है थर्ड ईयर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट है वो जल्दी लगने वाला है। क्योंकि आप ओवर प्रिपेयर्ड हो, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप ओवर प्रिपेयर्ड हो। वो भी 1 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप बस ये सोचो कि अगर कोई थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहा है, मैं तो ये आपको ओपनली बताता हूं, जितने लोग हैं थर्ड ईयर में उन्होंने प्लेसमेंट की तैयारी शुरू की उनका डायरेक्ट प्लेसमेंट ही लगा है। और वो भी अच्छे कंपनी में नहीं लगा है। मतलब जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, देयर आर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी रिज्यूमे आपने बना लिया, प्रोजेक्ट्स आपने कर लिया, इंटर्नशिप में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, इंटरव्यू कैसे होता है, सब कुछ आपको पता है। तो इट इज ऑब्वियस दैट आपकी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर मेरे जो वीडियोस ज्यादातर देखते होंगे आपको ये पता होगा कि मैं हमेशा बोलता था फर्स्ट ईयर इज द टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन और आपको डीएसए वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। और डीएसए जो है वो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस में उतना मैटर नहीं करता है डीएसए, क्योंकि मैं खुद अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे डीएसए मुझे नहीं आता है, बट आई एम द टॉप मोस्ट प्लेसमेंट होल्डर ऑफ स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो मुझे डीएसए उतने अच्छे से नहीं आता है क्योंकि मैंने ऑफ कैंपस को मेन रखा था और ऑन कैंपस को एज ए ऑल्टरनेटिव बैकअप रखा था, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना होता है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ ऐसे दोहराया नहीं है, बट कैसे पढ़ना है वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्पीकिंग अगर आपको क्या पढ़ना है पता है, रिज्यूमे कैसे बनाना है पता है, प्रोजेक्ट्स कैसे लिस्ट करना है पता है, इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं सब कुछ पता है, ठीक है। आपने सेकेंड ईयर पूरा एस कर दिया अच्छे से, मतलब जो जो भी करना है आपने सब कुछ कर लिया। तो थर्ड ईयर में होगा क्या पहले डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड ईयर में क्या होगा मैं बताता हूं। एक इंटरव्यू आया, ठीक है, एक इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए, चलो पूरा अच्छे से गया, लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड इंटरव्यू आपका हुआ सेकंड कंपनी में, उसमें भी रिजेक्ट हो गए। थर्ड कंपनी हुआ, थर्ड में भी रिजेक्ट हो गए। तो आपको यह लग रहा होगा कि रिजेक्ट तो हो ही रहे हैं भैया, थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं। बट द कैच इज आप जब 3 कंपनी में रिजेक्ट हो रहे होंगे पढ़ के, प्रिपेयर होके, तो आपको यह पता चल जाएगा कि मैं रिजेक्ट कहां पे हो रहा हूं। तो जब लोग ये फिगर आउट कर रहे होंगे, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे, वो ये मतलब फिगर आउट कर रहे होंगे कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ,
तो जब वो फिगर आउट कर रहे होंगे कि क्यों क्यों हुआ, आपके पास ऑलरेडी आंसर होगा कि मैं क्यों हो गया था। ठीक है, मैं एक जनरल सिनेरियो बताता हूं ऑफ कैंपस के बारे में। ठीक है, आप 100 कंपनीज में अगर अप्लाई करोगे तो आपको 10 इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। ठीक है, 10 में से आप 2 या 3 क्रैक कर पाते हो, वो भी रेयर होता है। ठीक है, ऑन कैंपस की बात करें तो आप 100 में अगर अप्लाई करोगे तो 90 में आप सिलेक्टेड हो जाओगे। 90 में से जो ये होता है टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट, वो आप कैसे क्रैक करते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर सोच लो कि 90 में से 90 ऑनलाइन टेस्ट आपने क्रैक कर दिया, ठीक है, 90 में से 90 ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं, कोडिंग राउंड्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहे तो वही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और बहुत डिजिटल बेस्ड सर्किट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने अगर सब कुछ क्रैक कर भी दिया तो इंटरव्यू में जब भी आप देख रहे होंगे, इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने की क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन पे मैं अटक रहा हूं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे मैं अटक रहा हूं। तो आपने अगर सारे क्वेश्चन लिस्ट डाउन कर दिए, 6 इंटरव्यू आपने दे दिए। ठीक है, 6 इंटरव्यू, सेकंड ईयर से आप फुल्ली प्रिपेयर्ड थे, आपने 6 इंटरव्यू दे दिया, 6 में रिजेक्ट हो गए। मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूं क्योंकि ऐसे कभी नहीं होता है। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पहले 6 इंटरव्यू दे रहे हैं, 6 में रिजेक्ट हो जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो 6 में रिजेक्ट हो गए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, कौन से क्वेश्चन में मैंने अच्छे से आंसर दिया है, कौन से क्वेश्चन पे मैंने बिल्कुल भी आंसर नहीं दिया है, और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि मुझे लगा पर्सनली कि मैं ठीक से आंसर नहीं दे पाया। तो आपके पास 4 चीजें हो गए अभी। तो चारों को नोट डाउन करके ये देखो कि चारों में सिमिलरिटी कौन सी है, चारों में कौन कौन से क्वेश्चन है जो सिमिलर आ रहे हैं, जो मैं बता पा रहा हूं। ठीक है, 4 में से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैं नहीं बता पा रहा हूं, 4 में से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा बहुत अटक रहा हूं। तो आपके पास एक पूरा सिनेरियो आ जाएगा कि मेरा परसेंटेज ऑफ प्रिपरेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 7 में इन जनरल मैं ठीक से आंसर दे पा रहा हूं, 2 में बिल्कुल नहीं आंसर दे पा रहा हूं और 1 में अटक रहा हूं। तो आपका ऑलमोस्ट 75% हो चुका है प्रिपरेशन, बट आप 3 क्वेश्चन में अटक रहे हो। तो बाकी 25% जो है वो आप थर्ड ईयर में करने वाले हो। ठीक है, मैंने आपको मैथ के हिसाब से समझा दिया। बट वेर एज जिसने थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा वो पूरा का पूरा 100% वो 6 महीने में कवर करेगा, जो कि आप 1 साल में पूरा कवर करोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको अभी करना क्या है बता देता हूं मैं। अवॉइड ज्वाइनिंग स्टूडेंट सोसाइटीज, सबसे पहली बात है अवॉइड ज्वाइनिंग स्टूडेंट सोसाइटीज। ऐसा कोई भी काम मत करो जिसमें आपको पैसा ना मिले, डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं। बट अगर वो कोडिंग से रिलेटेड ना हो और अगर वो प्लेसमेंट से रिलेटेड ना हो और वो इंटरव्यू या फिर इंटर्नशिप से रिलेटेड ना हो। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि मेरे लिए एक वीडियो एडिट कर दे भाई, मैं सोसाइटी में डाल दूंगा तुझे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक वीडियो एडिट करने में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, आपका 3 से 4 घंटा वेस्ट हो गया, आप समझ लो। 3 से 4 घंटे में आप एटलीस्ट 2 वीडियो देख लेते डीएसए के, आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर हो जाता। मैथ के हिसाब से समझो, 4 घंटे में आप एक यूजलेस वीडियो फॉर एग्जाम्पल एक एडिट कर रहे हो, आपको सोसाइटी में जाना है। ठीक है, और वही 4 घंटे में आप 2 वीडियोस कंप्लीट कर लेते फॉर एग्जाम्पल लिंक लिस्ट के, और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पार हो जाता है जो कि 10% ऑफ योर प्रिपरेशन है। ठीक है, तो आप ये समझो कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। इज फन इंपॉर्टेंट फॉर यू और योर फ्यूचर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ऐसे में नहीं कि पूरा सोसाइटी से मतलब इग्नोर ही हो जाओ, बिल्कुल ध्यान ही मत दो, ध्यान दो, बट अगर वो जो पर्टिकुलर सोसाइटी है वो आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है और आपका जो फ्री टाइम होता है उस सोसाइटी में नहीं जा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल संडे है तो आपका पूरा दिन सोसाइटी में जा रहा है तो बेकार है वो। बट एट द सेम टाइम अगर आपका पूरा संडे जा रहा है सोसाइटी में बट आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके 6 कोडिंग क्वेश्चन है सीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने वहां पे जाके सीख लिया कि हाँ ठीक है मुझे ऐसे ऐसे करना है, ठीक है मैं समझ गया, तो दैट इज पॉजिटिव यूज ऑफ टाइम। तो वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, तो आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया मिल गया होगा कि सेकेंड ईयर से आपको क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफ प्रिपरेशन आपको करना है, कहां से करना है, वो तो डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। और मैं अभी से जनरलाइज्ड वे में बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत रेगुलर में वीडियोस डालूंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट हो चुका है, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम इट, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम हियर। ठीक है,
उसमें कोई बात नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मुझसे आपको अगर कुछ सुविधा मिल रही है, कुछ गाइडेंस मिल रही है, कुछ जानने को मिल रहा है जो आपने नहीं जान पाए थे किसी से भी, तो आई एम मोर हैप्पी फॉर दैट थिंग। ठीक है, सो या नेक्स्ट वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है और कितना पढ़ना होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो या कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड या थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आए थे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी फोकस्ड राइट नाउ टू मेक श्योर योर फ्यूचर इज बीइंग मेड। थैंक यू वेरी मच।